जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर स्वागत करता हूं अपने चैनल VS24 कोचिंग। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और मैं फिर से हाजिर हो गया हूं नए लेक्चर के साथ। क्लास 10 CBSE बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे उसको जाके देख लिए। उसमें हमने पढ़ाया है कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। फिर उसके बहुत सारे हमने प्रॉपर्टीज देखे। ठीक है, जैसे लाइट स्टेट फॉर्म में चलती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हमने वहाँ कवर कर रखा है। तो जाइए वो देखिए, उसके बाद उसी का ये अगला वीडियो है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि लाइट की सोर्स क्या है। तो लाइट का क्या क्या सोर्स है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं लाइट का सोर्स। ठीक है, तो लाइट के देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो दो सोर्स होते हैं, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, तो लाइट सोर्स विच मेड बाय नेचर। ठीक है, तो ऐसा लाइट का सोर्स जो नेचर के द्वारा बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स। ठीक है ना, जैसे सन और स्टार को किसने भी बनाया, नेचर ने, और स्टार को किसको बनाया, नेचर ने। ठीक है, ये दोनों लाइट देता है। ठीक है, तो सूरज से हमें ज्यादा मिलता है क्योंकि सूरज ज्यादा पास है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल सोर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर देखेंगे तो ऐसा सोर्स जिसको, ठीक है, द सोर्स विच मेड बाई मैन। ठीक है ना, तो ऐसा सोर्स जो मैन के द्वारा बना हो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, जैसे टॉर्च। टॉर्च को किसने बनाया, मैन ने। बल्ब किसने बनाया, मैन ने। कैंडल किसे को बनाया, मैन ने। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जो मैन मेड है उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सोर्स। तो दो तरह के सोर्स हो गए। इसके बाद आपसे एक पूछ देता है कि ल्यूमिनस सोर्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए, द सोर्स विच हैव इट्स ऑन लाइट। ठीक है ना, तो ऐसे सोर्स, ठीक है ना, ऐसे लाइट के सोर्स जिनके खुद का अपना लाइट हो। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस सोर्स। जैसे सन का अपना खुद का लाइट है कि नहीं, वो खुद ही जलता है, खुद लाइट देता है। स्टार वही है। कैंडल देखिए, कैंडल को जलाएंगे तो वहीं से लाइट निकलती है। बल्ब, ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या है, आपका ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक है, अगला आता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स किसे कहते हैं, देखिए, द सोर्स विच हैव नॉट इट्स ऑन लाइट। ठीक है ना, द सोर्स विच हैव नॉट इट्स ऑन लाइट इट्स रिफ्लेक्ट अदर सोर्स लाइट। ठीक है ना, तो ऐसा सोर्स जिसका खुद का अपना लाइट ना हो बल्कि ये क्या करे, किसी और के लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसे को क्या क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हो गया, मून। तो मून क्या करता है, ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो और ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला देखते हैं टाइप ऑफ, ये क्या है, टाइप्स ऑफ मीडियम। कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो तीन टाइप्स के मीडियम होते हैं। पहला कौन सा होता है, देखिए, पहला आपका होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, द मीडियम थ्रू विच लाइट पास और ट्रांसमिट। ट्रांसमिट और पास दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जिसमें से लाइट छेद कर निकल जाए उसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड। ठीक है ना, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कहने का मतलब ये है कि जिसके आर पार दिखाई दे, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, जैसे ग्लास, शीशा। शीशा देखें तो शीशा के आर पार आपको दिखाई देता है कि नहीं। कार का ग्लास, जो कार देखते हैं तो कार के आगे जो शीशा लगा होता है उसमें से हमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है ना, पॉलीथीन है कि नहीं, तो जो सामान थैला वाला हम खरीद के लाते हैं पॉलीथीन में, तो उसमें बाहर से ही दिख जाता है कि कौन आइटम लेके आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रखा जाता है ताकि ये पता चले कि अंदर का आइटम अच्छा है कि नहीं। बाहर से आदमी देख के पता लगा लेता है कि भाई अंदर का जो जो भी सामान रखा है, जो भी ग्रेन्स रखे हैं, चाहे फूड रखे हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं। ठीक है, अगला आता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है ना, द मीडियम मटेरियल नहीं, मीडियम। ठीक है, द मीडियम थ्रू विच लाइट पास पार्सली का मतलब होता है हल्का फुल्का। ठीक है ना, तो हल्का फुल्का जहां से लाइट पास कर जाए उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है ना, जैसे मड्डी वाटर। ठीक है, तो अगर पानी गंदा होगा तो उसमें से लाइट बहुत हल्की फुल्की जाती है। ब्लैक पॉलीथीन देखे, ठीक है ना, तो ब्लैक पॉलीथीन में भी हल्का हल्का आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगला चलते हैं ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम किसे कहते हैं, द मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पास। तो ऐसा मीडियम जहां से लाइट पास ही ना करे, जैसे वाल। ठीक है, जैसे क्या हो गया, बुक, बाकी क्या हो गया, पेपर। तो ब्लैक पेपर एक हल्का भी आता है जिसमें से आर पार दिखाई जाता है, आता है। एक ब्लैक पेपर ऐसा आता है, ब्लैक पॉलीथीन, ठीक है, ऐसा आता है कि जिसके आर पार दिखाई नहीं जाए, तो उसमें क्या होता है,
ध्यान से देखेंगे जब मार्केट से मछली उछली आता है, ठीक है, मीट वगैरह आता है तो उसको ब्लैक पॉलिथीन में रखते हैं। फल भी आता है तो उसको कहाँ देखते हैं, ताकि कोई बाहर से देख ना पाए, ठीक है ना, तो वहाँ भी ब्लैक पॉलिथीन का यूज किया जाता है। देखिए तो हमने क्या देखा, कितने टाइप्स ऑफ मीडियम है, आपके 3 है। एक कौन सा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और कौन सा हो गया, ओपेक मीडियम, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब आता है सबसे मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, ठीक है ना। तो ऐसी घटना जिसमें लाइट क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, किसमें, सेम मीडियम में, ठीक है ना। तो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी सरफेस इन सेम मीडियम, थोड़ा ध्यान रहे यहाँ मीडियम क्या होना चाहिए, इन सेम, ठीक है, मीडियम। तो मीडियम आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां से एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, यहां से ये बाउंस बैक होके, ठीक है, तो बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम में चली जा रही है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, इसी फिनोमिना का, ये देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे समझिए कि ये कोई मोटी सी ऐसी चीज है, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ये आपका हो गया मीडियम 2, ठीक है ना, मीडियम 2। तो ऊपर वाला मीडियम 1 है, जैसे ऊपर वाला मान सकते हैं मीडियम 1 में आप लिख सकते हैं एयर ले सकते हैं, ठीक है। और मीडियम 2 में आप ग्लास भी ले सकते हैं, इसके अंदर ग्लास ले लीजिए, या सबसे अच्छा आप है कि भाई आप मिरर ले लीजिए, ठीक है ना। तो मिरर अच्छा रहेगा एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो मीडियम 1 में क्या हो गया, एयर, और मीडियम 2 क्या हो गया, आपका हो गया मिरर। तो एक लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम, ठीक है ना, सेम मीडियम में चली जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टकराने के बाद यदि लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे बाल को आप अगर जमीन पे पटकेंगे तो बाल वापस आपके हाथ में चली आ जाती है, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल है, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट है कि नहीं। तो देखिए जो रे आती है, ठीक है ना, तो जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसको हम लोग आई और किसी लिख देते हैं आर से, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को कैसे लिखा जाता है, आई और आर से। जो रे यहाँ से बाउंस बैक होके जाती है उसको बोलते हैं आर और आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके 90 डिग्री पे जो आपको ये सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन होती है जो इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम लोग यन से दर्शाते हैं, और इससे क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज ए नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इसको नॉर्मल लाइन बोला जाता है। उसके बाद देखिए, ये जो एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस वाले को बोला जाता है एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब आर अथवा यन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जहां इंसिडेंट रे आके गिर जाएगी जिस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब आई आर का मतलब होता है इंसिडेंट रे होती क्या है, देखिए, द लाइट रे विच इज फॉल ऑन मिरर सरफेस, ठीक है। तो जो लाइट रे मिरर के सरफेस पे पहले फॉल करेगी उसी को बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो जो लाइट पहले आके गिरी, जैसे आप बाल मारते हैं तो पहले बाल मारेंगे तो जाके फर्श पे टकराएगा, तो जो बाल जा रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, क्या होता है, लाइट रे सेंट बाय सरफेस, ठीक है ना। तो लाइट रे जिसको सरफेस क्या किया, सेंड किया, ठीक है ना, जो वापस जो बाउंस बैक हुई है उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो देखिए,
एंगल किसके बीच में होना चाहिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन को क्या होता है, देखिए द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो रे आए उसको इंसिडेंट, जो चली जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट को आई आर से दर्शाते हैं, जबकि रिफ्लेक्टेड को आर और आर से, ठीक है। एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक बिल्कुल इमेजिनरी लाइन होती है जो कहाँ होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गुजरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, ठीक है। और इंसिडेंट से और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको आई से दर्शाया जाता है, ठीक है। और नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड के बीच में एक एंगल बोलता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, उसको हम किसे दर्शाते हैं, आर से, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन असल में दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इफ पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड पैरेलल इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यदि पैरेलल बीम आया, जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये आपको एक दिख रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ध्यान है ये स्मूथ है, बिल्कुल चिकना, शीशा देखे है कि नहीं, तो शीशा देखेंगे तो एकदम क्या होगा, स्मूथ होगा, तो स्मूथ है, ठीक है ना। तो शीशा स्मूथ होता है, तो देखिए ऐसे सरफेस पे जब ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, ऐसे लाइट आएगी और यहाँ से टकरा के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। देखिए ऐसे आई, ऐसे आई, ये टकरा के इधर निकल गई, थोड़ा सा टेढ़ा बना है पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे टकरा के चली गई, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइट रे वो क्या है, इंसिडेंट रे है, ये जो आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो ये आपके आर और क्या है, आर, ये क्या है, आई और क्या हो गया, आर, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे हमारा कैसा है, पैरेलल है। इंसिडेंट रे हमारा कैसा है, पैरेलल है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, ये भी पैरेलल है, ये भी आपका क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल, तो ऐसा जो भी रिफ्लेक्शन होगा हमको उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे चेहरा है, ठीक है ना, तो इसकी एक खासियत होती है जो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ आपका चेहरा है, स्माइलिंग चेहरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे स्माइलिंग चेहरा है तो यहाँ भी आपको स्माइलिंग चेहरा दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या होता है, देखिए द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस के द्वारा भी अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसका क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रॉपर इमेज इज फॉर्मेड, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो आपको प्रॉपर इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। जैसे शीशा के अंदर, अगर शीशा जैसे प्लेन मिरर आप लेते हैं तो प्लेन मिरर जब सामने आप रखेंगे तो आपको उसको उसमें चेहरा दिखाई दे, अगर चेहरा दिखाई दिया इसका मतलब उसमें क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। टाइल्स देखेंगे तो टाइल्स पे भी देखेंगे तो अगर बहुत चिकना रहता है तो उसमें भी आपको चेहरा दिखाई देता है, इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। पानी देखें, पानी के अंदर जब पानी स्टील हो, मतलब उसमें ज़्यादा लहरियाए नहीं पानी, ठीक है। तो अगर पानी स्टील हो मतलब शांत हो, जब उसमें आप चेहरा अपना देखेंगे तो आपको चेहरा दिखाई देगा, इसका मतलब वहाँ भी कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इन सब में कॉमन क्या था, तो इन सब में अगर कॉमन देखेंगे तो इन लोग का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ एकदम चिकना है, ठीक है ना। तो चिकनी सरफेस पे तेल भी है, तेल में भी आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो उसमें भी क्या, उसका जो सरफेस होता है, जो ऊपरी सरफेस होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो अगर आपका सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो स्मूथ है तो वहां पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए तो एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, अगर पूछे कि स्मूथ सरफेस किसे कहेंगे तो कहाँ कहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए मिरर, ठीक है। तो अगर प्लेन मिरर है, इना की फुट फाट गया हो तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। टाइल्स पे TILES, टाइल्स पे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। और कहाँ होता है, वाटर,
वाटर पे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। और बताइए ऑयल, ऑयल पे भी देखेंगे तो आपका रेगुलर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो स्पून में भी आप अपना चेहरा देखेंगे तो दिखाई देने लगेगा। प्लेट में, प्लेट में भी चेहरा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो माझ-बूझ के अगर प्लेट देखेंगे, ठीक है, माझ-बूझ के उसमें प्लेट देखेंगे तो उसमें भी आपका चेहरा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ चेहरा दिखा, इसका मतलब आपका क्या है, आपका वहाँ कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। चलते हैं अगला, रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन, ठीक है, इफ पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रैंडम इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर पैरेलल रे आ रही है और वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद रैंडम डायरेक्शन में चली जाने, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां आपको इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नो प्रॉपर इमेज इज फॉर्मेड, ठीक है ना। तो अगर अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगा, यानी उसमें आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जैसे फ्लाइट यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चली गई, यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चली गई, और यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चल गई, ठीक है ना। तो आ तो रही है पैरेलल, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है ना। और जो यहाँ से रे गई है रफ सरफेस से, ये ध्यान रहे रफ सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है ना। तो ये रही रफ सरफेस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद डिफ्यूज हो गई है, मतलब डिफ्यूज का मतलब होता है रेंडम डायरेक्शन में चली जा रही है। तो अगर रेंडम डायरेक्शन में चली गई, रेंडम डायरेक्शन, ठीक है। तो रेंडम डायरेक्शन में अगर ये चला गया तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब, ठीक है, फ्यूज हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अगर आप यहाँ का चेहरा है, अगर आपका यहाँ चेहरा है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका कोई चेहरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपका चेहरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर जगहों पर आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही मिलेगा। क्यों डिफ्यूज क्यों मिलेगा, डिफ्यूज इसीलिए मिलेगा कि ज़्यादातर हमारे आसपास की चीज़ें वो क्या है, क्या बोलते हैं, ये इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, रफ है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, वाल, ठीक है। तो कभी दीवार के सामने खड़ा हो जाइए और देखिए अपना चेहरा, आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वो क्या है, बहुत ही रफ है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो उसको टच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, पेपर, ठीक है। तो पेपर पे भी आपका क्या हो जाएगा, पेपर भी कैसा है, आपका रफ सरफेस है, ठीक है ना। तो पेपर में भी रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है कि एंगल ऑफ, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आपका मीडियम 1 है, बाकी ये क्या हो जाएगा, मीडियम 2। तो बताइए क्या कहता है, तो बड़ा सिंपल सा ये बोलता है कि देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, आल मतलब पूरा, आल लाइज ऑन सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट ऑन सेम सरफेस, ठीक है, सेम सरफेस। तो ये क्या बोल दिया, देखिए तो बहुत आसान बोला है ये बात कि देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल लाइन, ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट। तो इसी पॉइंट में सारा का सारा लाइज करता है। ये जो आपको पॉइंट दिख रही है, जो आपको ये इंसिडेंट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना, इसी पॉइंट में तीनों आपको मिलेगा, ठीक है, ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑन सेम
सेम सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की जगह रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को, यही हमारा क्या है, पहला नियम। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों बड़ी बात है, तो थोड़ा देखिए। अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। तो अगर इंसिडेंट लाइट आई यहाँ से, अगर इंसिडेंट लाइट यहाँ से आती है, तो अब ऐसा थोड़े हो सकता है कि भाई साहब यहाँ से आई तो ये यहाँ से निकलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेम होगा। नहीं, ये वाला पॉइंट यही सेम होगा। या तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि भैया आई यहाँ से, ठीक है, तो ऊपर वाला ये सरफेस क्या हो गया, सरफेस वन, और निकल कहाँ से रही है, सरफेस कहाँ से निकल रही है, सरफेस दो से। तो ऐसा भी नहीं होगा। तीसरा ये हो सकता है कि आई यहाँ से, ठीक है ना, इंसिडेंट यहाँ से हो गई, अब पता चला कि रिफ्लेक्टेड यहाँ से हो गई, अब बाकी नॉर्मल आप यहाँ वो बना रहे हैं, है कि नहीं। इसमें नॉर्मल कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि, तो यही बोला, ये बात सही है कि क्या हो गया, इंसिडेंट रे मतलब आई आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये नहीं कि अलग अलग जगहों से निकलेगा, है कि नहीं। कोई आकर ये बोल सकता है कि भाई ये आ रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा होता नहीं है। ये बोल दिया गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, और उस पॉइंट का क्या नाम है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है ना। या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहीं कहीं बोल देते हैं, हालांकि वही बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन लॉ क्या करता है, तो ये तो बड़ा ही आसान लॉ है, लेकिन हाँ मैक्सिमम सवाल आपके यही लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये बोला है कि ये इंसिडेंट, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, मतलब आई और क्या आ गया आर, ये क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बीच में एक नॉर्मल होगा। इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, तो एंगल मेड बाय, ठीक है। तो एंगल मेड बाय किसके, the angle made by incident ray and normal ray is known as angle of incident, ठीक है। तो ये एंगल क्या रहा, एंगल आपका रहा आई, ये वाला एंगल आपका क्या रहा, ये वाला एंगल क्या रहा आर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं बोला, ये बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन REFL ACTION, एंगल ऑफ, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एंगल आई बराबर कितना होता है, एंगल आर, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। तो आई की जगह आप आर लिख सकते हैं, आर बराबर कितना लिख सकते हैं, आई। यदि एंगल आई कितना होगा, एंगल आई 10 होगा, तो एंगल आर भी कितना होगा, 10। तो सेकंड लॉ बड़ा आसान होता है। तो चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो एक सवाल देख लेते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर ये वाला इंसिडेंट है, क्योंकि भैया ये आ रही है, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, अब बाकी ये कौन सी हो गई रे, आपकी नॉर्मल रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। तो बताइए ये कौन सी रे होगी, ये कौन सी रे होगी, सॉरी ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्शन एंगल। तो क्या लिखेंगे, बाई सेकेंड, किसके, सेकेंड रिफ्लेक्शन, बाई सेकेंड रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। ला, ये क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल कितना होता है आर। अब एंगल आई का मान कितना दिया है, तो एंगल आई का मान ध्यान से देखेंगे तो कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल आई की जगह कितना रख देंगे, एंगल 30 बराबर कितना है, एंगल आर। तो एंगल आर का मान कितना आ गया, तो एंगल आर का मान भी कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सिंपल है कि भाई जितना आई होगा उतना ही आर होगा। तो ये वाला, ये भाई जो रे आ रही है, ये क्या कौन सी हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहीं से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें, चलिए मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन का ये नियम कहता है, क्या कहता है कि अगर ये इंसिडेंट एंगल है, ये कौन सा, सॉरी इंसिडेंट रे है, मतलब आई आर है,
बाकी ये क्या होगा, आर और क्या हो गया आर, तो यहाँ से नॉर्मल बनेगा, यहाँ से नॉर्मल बनेगा, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया आई, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया आर। तो ध्यान से देखेंगे आई और प्लस आर दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया 120। ये मैच कर रहा है कि नहीं गया, तो अगर नहीं ध्यान से समझ में आ रहा तो इसमें नॉर्मल डाल लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया आई हो गया, आई एंगल कितना हो गया आर। इसका मतलब आई प्लस आर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 120। ये क्या है गिवन है, ये क्या है आपका गिवन, ठीक है। उसके बाद एंगल आई बराबर एंगल कितना हो जाएगा आर, किससे, सेकेंड ला, सेकेंड रिफ्लेक्शन, आर से रिफ्लेक्शन ला, ठीक है। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन ला से क्या हो जाएगा, आई बराबर आर हो गया, तो हम ये हो गया आई प्लस कितना हो गया आर की जगह हम कितना रख दें आई बराबर कितना हो गया 120, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आई बराबर कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और इसको मैं इधर हल कर देता हूँ थोड़ा, तो देखिए 2i बराबर कितना है, 2i बराबर आया 120, तो आई बराबर कितना आ गया 120 अपन कितना आ गया 2, जब इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो i बराबर कितना होता है, देखिए एंगल आर बराबर कितना होता है एंगल आई, सेकेंड ला, ये तो सेकेंड आर एल से रिफ्लेक्शन लॉस से हो जाएगा, तो एंगल कितना हो गया आर, तो एंगल आई का मान कितना दिया है, तो एंगल आई का मान दिया है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जो एंगल आप इंसिडेंट होगा वही एंगल आप क्या होगा रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, ये भी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आई और क्या फाइंड करना है आर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिएगा, मैं इसी को हल कर देता हूँ। तो देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे आई आर, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आर और होता है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो नियम के अनुसार ये क्या हो गया एंगल आई हो गया, एंगल कितना हो गया आई, ये एंगल कितना हो गया, ये कितना हो गया आर, ठीक है। तो एंगल ये कितना हो गया आर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, तो अगर हम क्या करेंगे 30 प्लस कितना हो जाएगा आई जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ठीक है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको इतना जोड़ता हूँ, ये पूरा का पूरा एंगल में जोड़ता हूँ तो ये कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका 90 होगा। तो अगर ये 90 होगा तो 30 प्लस आई बराबर कितना हो गया 90, यानी आई बराबर कितना हो गया 90 माइनस कितना हो गया 30, ठीक है ना। तो अगर हम 90 में से अगर 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आई का मान कितना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया 60, तो हम अगला लिख देंगे बाई, देखिए यहाँ से क्या लिख देंगे बाई रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है, ये वो भी कौन सा बाई रिफ्लेक्शन लॉ, कौन सा सेकंड वाला, ठीक है ना। तो सेकंड आर एल क्या बोलता है, तो सेकंड आर एल बोलता है कि एंगल आर बराबर कितना हो गया, एंगल कितना होता है आई, तो एंगल आर, तो एंगल आई का मान कितना आया है, तो एंगल आई का मान कितना आया है 60, तो एंगल आर का भी मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, ये दोनों को परपेंडिकुलर आप दिखा दिए होते लग गया होता, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपको फाइंड करना है एंगल, एंगल आई और एंगल कितना करना है आर, ठीक है। तो देखिए ये वाली रे ऐसे है, ये वाली रे है, ठीक है, ये वाली रे ऐसे है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि रे कैसे चलती है सीधे, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हमने पीछे बढ़ा दिया है, तो एंगल आई और आर, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल बना देंगे, यहाँ पे हम क्या बना देंगे नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नॉर्मल बना देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया एंगल आई, ये वाला एंगल कितना हो गया, ए वाला एंगल कितना हो गया आर, ठीक है। अब ये देखिए ये और ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल आई प्लस एंगल कितना हो गया आर, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना होगा 90, कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। और देखिए बाई क्या हो जाएगा आई प्लस कितना लिख देंगे आई बराबर कितना हो गया 90,
किससे? सेकेंड रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है? आई बराबर कितना होता है? आर, ये नहीं कहता है, ठीक है। तो आई आई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2i बराबर कितना हो गया? 90, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि i बराबर कितना हो गया? i बराबर आपका हो गया 90 अपन कितना हो गया? 2। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45, ठीक है ना। 45 आ गया। तो हम जानते हैं कि एंगल r बराबर कितना होता है? एंगल i, ठीक है। तो एंगल r, तो एंगल i का मान कितना है? तो एंगल i का मान है कितना? 45, ठीक है। तो कितना हो गया? एंगल i एंगल r, ये दोनों का मान कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, उतना भी हार्ड नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या दिया। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30, ठीक है। तो जो एंगल ये इंसिडेंट हुआ है इसका मान क्या दिया है? 30। देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर। तो ये पूछ क्या रहा है? तो पहले ये समझिएगा कि देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे दिया है? 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है? ये 30 दिया है, ठीक है। और ये ध्यान दें ये नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। जो ये वाला आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका हो गया ये नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30। अरे होगा कि नहीं है? तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से एक नॉर्मल खींच सकते हैं, देखिए यहाँ से एक नॉर्मल होगा, यहाँ से भी एक क्या होगा? नॉर्मल। तो इसमें दो नॉर्मल है, एक n1 है, एक कौन सा हो गया? n, और कितना हो गया? 2। तो ये 30 हुआ, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो अगर ये वाला के हम मान लेते हैं, ये वाला आपका क्या हो गया? आई। तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 प्लस आई, ठीक है। आई नहीं लिखे, इसको हम लोग i2 लिखते हैं, ठीक है। तो i2, अगर i2 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, नहीं? इसका मतलब i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आ जाएगी 90 माइनस कितनी आ जाएगी? 30, ठीक है। तो i2 बराबर कितना हो गया? i2 बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो बाई रिफ्लेक्शन लॉ, बाई रिफ्लेक्शन लॉ, कौन सा? सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन लॉ के बराबर हम क्या जानते हैं कि अगर आपका क्या होगा? एंगल R2 बराबर कितना होगा? एंगल I2 होगा, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने? ये एंगल क्या आ जाएगा? I, और क्या आ जाएगा? 2। तो एंगल R2 मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन, तो इसका मान कितना आया? 60, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल यदि 60 है, ये वाला जो एंगल 60 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक है। चलिए तो ओवरऑल हमने ये चीज़ें पढ़ी। चलिए एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा यही कि सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट के अंदर देखिए, पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? एक होता है नेचुरल, एक कौन सा होता है? एक होता है नेचुरल, और दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल, ठीक है। तो दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो जो नेचर के द्वारा इसमें क्या आ जाएगा? तो जो नेचर के द्वारा बनता है, जैसे सन, और बाकी क्या हो गया? स्टार, इनका अपना खुद का लाइट है, और इन्हें किसने बनाया? नेचर ने बनाया, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? जो मैन मेड द्वारा लाइट बनती है, जैसे टॉर्च हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, और बाकी क्या हो गया? आपका बल्ब, ठीक है। तो ये आपके आर्टिफिशियल है। यहीं पे आ जाता है आपका ल्यूमिनस, ठीक है। तो ल्यूमिनस किसे कहते हैं? ल्यूमिनस, ठीक है। इट्स ऑन लाइट, ठीक है ना। तो ऑन लाइट, तो जिसके पास अपने खुद का लाइट हो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। जैसे क्या हो जाएगा? सन। तो सन की किसकी लाइट है? इसका है कैंडल, कैंडल भी हो जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आर्टिफिशियल है, ये बल्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, LUMNOUS, ठीक है। तो इट्स हैव नो ऑन लाइट, ठीक है। तो जिसके अपना खुद नहीं लाइट होता है उसके क्या बोला जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो ये भी देख लेते हैं शॉर्टकट में, रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है ना।
तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने लॉज होते हैं, लॉज कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या होता है, एंड नॉर्मल, सेम सरफेस, सेम पॉइंट, सेम सरफेस, ठीक है ना। तो सेम सरफेस ये नहीं बोलता है, और तो कुछ बोलता नहीं है, शॉर्टकट में ये बोलता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेम पॉइंट ऑन, यहाँ पे ऑन लिख लीजिएगा, ऑन सेम सरफेस, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर कितना होता है, एंगल ऑफ क्या आता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है मीडियम। तो मैंने आपको मीडियम ही पढ़ाया है कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मीडियम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए क्विक रीजन के देख लेते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। एक कौन सा होता है, ट्रांसल्यूसेंट, LUCENT, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट। एक आखिरी क्या होता है, ओपेक, ठीक है। तो OPAQU, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइट फुल्ली पास, लाइट फुल्ली पास, पास चाहे आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिट, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, TRANSMIT, ठीक है। तो लाइट जिसमें ट्रांसमिट हो जाती है या फुल्ली पास हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम या मटेरियल, ठीक है। ट्रांसल्यूशन क्या होता है, लाइट पार्शली, ठीक है, हल्का फुल्का पास करेगी, PARTIALY, पार्शली क्या हो जाएगी, पास, या तो क्या आ जाएगी, ट्रांसमिट, ठीक है। तो हल्का फुल्का जिसमें ट्रांसमिट करे, ठीक है, ट्रांसमिट करे उसको कहते हैं लाइट नॉट पास, ठीक है ना। तो इसमें पास नहीं करेगा, नॉट ट्रांसमिट, ठीक है ना। तो जिसमें लाइट हल्का फुल्का भी नहीं ट्रांसमिट करती है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो उसको कमेंट के अंदर लिखिए, ठीक है। उसको हम अगले लेक्चर पे आपको बता देंगे, या तो उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।